महामात्र डायरेक्ट प्रश्न में आता है। अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ हैं और 27 कितने थे? महामात्र थे। ये प्रश्न काफी बार आया है तीर्थ से जुड़ा हुआ। बताइए मौर्य काल चलते हैं बेटा, तीर्थ या अधिकारी की बात करें। किसकी? तीर्थ या अधिकारी की बात करें तो मौर्य काल में प्रमुख अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तीर्थ, या फिर कहा क्या बोलते हैं? महामात्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महामात्र। सिंपल सी बात है, जब हम मौर्य काल का जिक्र कर रहे हैं तो वहां उस जो मेन अधिकारी हुआ करते थे तो उनको क्या नाम देते हैं? तीर्थ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तीर्थ बोलते हैं, या फिर दूसरा भी नाम देते हैं महामात्र। डायरेक्ट प्रश्न में आता है। अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ हैं और 27 कितने थे? महामात्र थे। ये प्रश्न काफी बार आया है तीर्थ से जुड़ा हुआ। बताइए मौर्य काल में कितने तीर्थ थे? मौर्य काल में कितने तीर्थ थे? 18 तीर्थ थे और 27 क्या थे? महामात्र थे। जो कोई दार्शनिक स्थल नहीं है। तीर्थ का मतलब कोई देखने वाला स्थल नहीं है। तीर्थ का मतलब बेटा मौर्यकालीन अधिकारी हैं जो प्रमुख अधिकारी कहलाते थे। मौर्य काल के मुख्य अधिकारी कहलाते थे, जैसे कि सेनापति, सेना को हैंडओवर करने वाला, ये प्रमुख अधिकारी हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? तीर्थ कहेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार की हमने सब चीजों को पढ़ा हुआ है। इंग्लिश वाले भी साथ साथ में अपनी इंग्लिश को जरूर देखते रहेंगे, उनको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आगे देखेंगे, तीर्थ की बात कर लें। आपके पास तीर्थ लिखे हुए हैं और इनसे संबंधित कार्य भी लिखे हुए हैं। जो व्यक्ति प्रमुख थे उनके नाम, उन बोले तो पद से संबंधित नाम, और उनके काम क्या थे वो हम बताने का प्रयास करेंगे। मंत्री की बात कर लें तो वो कौन था? प्रधानमंत्री था। पुरोहित की बात कर लें, क्या काम करता था? धर्माधिकारी, धर्म से संबंधित काम थे। युवराज की बात कर लें, राजा का उत्तराधिकारी हुआ करता था। ये बात भी समझेंगे। समाहर्ता का मतलब राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, बोले तो जो टैक्स आ रहा है ना उसका ये मुख्य अधिकारी होता था। सन्निधाता का मतलब राजकीय कोषाध्यक्ष, जहां से राज्य का लेन देन चलता था। एक तो टैक्स आने वाला अधिकारी जो टैक्स को कलेक्ट कर रहा है, एक वो अधिकारी है जो राज्य में लेखा जोखा कलेक्ट करके रखता है कि राज्य से इतनी चीज यहां जा रही है, उतने पैसे का बजट वहां चला गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोषाध्यक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार की हम बातें लिखेंगे। प्रदेष्टा की बात कर लें। प्रदेष्टा का मतलब क्या होता है? फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फौजदारी बोले तो फौज से संबंधित जो हम जनरली देखते हैं ना, आर्मी विभाग, उस विभाग से संबंधित न्यायालय का काम करता था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। व्यवहारिक बोले तो दीवानी न्यायालय के दो प्रकार के न्यायालय होते थे। आर्मी से संबंधित, जो सैनिक से संबंधित कह सकते हैं, एक जनरल जनता से संबंधित। जनरल जनता से संबंधित होता था, उसको दीवानी कहेंगे। जैसे कि राज्य की लोकल पब्लिक है, अब उसके न्याय देना है, क्या करना है, उससे संबंधित बातों को क्या कहां पे एकत्रित करना है, वो जानकारी देने का काम कौन कर रहा है? बोले तो उससे संबंधित अधिकारी कौन है? व्यवहारिक, मतलब व्यवहारिक दुनिया से जुड़ा है। और जो दीवानी दुनिया से बोले तो फौजदारी दुनिया से जुड़ा है, वो प्रतिष्ठा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिष्ठा। डायरेक्ट नाम याद आते हैं बेटा, ये इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आपको केवल लिंक याद रखनी है कि प्रतिष्ठा क्या है। प्रतिष्ठा कौन है? आर्मी से संबंधित अधिकारी है। कहां से? आर्मी से संबंधित। आगे हम बात करेंगे, सेनापति युद्ध का मंत्री होता था। कौन होता था? कौन है भाई? चलो इधर ध्यान से देखें। सेनापति कौन होता है? युद्ध का मंत्री होता है। आगे चलेंगे, नायक की बात करें तो सेना का संचालक कहलाता है। नायक कौन है? सेना का संचालक। मंत्री परिषद की बात कर लें तो मंत्री परिषद का कौन है? अरे मैंने जो मिनिस्ट्री बताई है उसका कौन होता है? ये अध्यक्ष होता है। अंतपाल की बात कर लें, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। भाई जो उसके राज्य हुआ करते थे ना, जो राज्य के बॉर्डर होते थे, राज्य के बॉर्डर, अंतिम सीमा, उस सीमा के किनारे जितने भी दुर्ग रहते थे, किले, तो उन किलों की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? बोलो बेटा, उसको अंतपाल कहते थे। अंत का मतलब है लास्ट, बोले तो सीमा के अंत में काम करने वाला व्यक्ति, सीमा के अंत में काम करने वाला व्यक्ति अंतपाल कहलाएगा। दुर्गपाल बेटा भीतरी दुर्गों की रक्षा। अब दो प्रकार के दुर्ग हो गए, एक तो बॉर्डर पर दुर्ग है, एक तो बॉर्डर पर दुर्ग है। इसकी रक्षा कौन कर रहा है? भैया बॉर्डर के अंत में दुर्ग है तो नाम आ जाएगा अंतपाल। क्या आ जाएगा? अंतपाल। सर बीच में दुर्ग है तो इसको नाम दे देंगे दुर्गपाल। क्या नाम दे देंगे? दुर्गपाल। डायरेक्ट याद कर सकते हैं। नागरिक की बात करें, नगर का प्रमुख अधिकारी। बेटा जो नगर बने हुआ करते थे ना, हर गांव जैसे बड़े बड़े नगर हैं, वो नगर का मेन मुख्य अधिकारी जो होता था उसको नागरिक कहते थे। अंत में चलते हैं, द्वारिक। ये क्या होता था? राजमहल की क्या करता था? देख रेख करता था। भैया अब इतना बड़ा राजमहल बना है ना, तो इसकी भी तो क्या करनी पड़ेगी? देख रेख करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो अलग अलग अधिकारी जो थे वो अलग अलग काम से संबंधित थे। इन अधिकारियों को हमने एक ही बात कह दी, एक लिस्ट के माध्यम से क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। और ये सभी के सभी अधिकारी राज्य के लिए क्या हुआ करते थे? प्रमुख हुआ करते थे। और ये प्रमुख अधिकारियों को एक नाम देते हैं, वो क्या नाम देते हैं? प्रमुख अधिकारियों को एक नाम देते हैं क्या? सर तीर्थ। अभी बोला है
अभी मैंने समझाया है कि सर प्रमुख अधिकारियों को क्या कहते हैं, तीर्थ कहते हैं। ये जो तीर्थ हैं वो कोई देखने वाला स्थान नहीं है। आप कह दो नहीं नहीं सर सूर्य मंदिर है का, कुछ कहेंगे नहीं नहीं सर सन टेम्पल जो यहाँ आपने देखा हो गोले के मंदिर के पास में, कुछ कह रहे होंगे नहीं नहीं सर हम तो गोवर्धन गिरिराज मंदिर समझ रहे थे जो हमारे सामने ही बना है। ऐसा नहीं है बेटा, मैंने क्या कहा, ये तीर्थ से जुड़ी हुई बात नहीं कर रहा। तीर्थ का मतलब है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में भी टेबल लिखी हुई है, इंग्लिश वाले बाकायदा इंग्लिश से पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सब सुविधा